फिर से स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पर। ठीक है, स्टडी पॉल साइंस एंड एसएसटी विद अस। आज मैं आपके सामने जो साथ जो है वो लेकर के आया, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अ, थोड़ा सा जो है वो आपका गला खराब है, तो इस करके थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा आवाज़ हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके जो क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम है तो उसमें जो है वो हेल्प करेगी। सो इस आपके जो है वो कंसेप्ट में इस वीडियो में हम लोग जो है वो शॉर्टली इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं आपकी इस वीडियो की तरफ। इंडिया भूटान रिलेशन, ये फ्लैग हैं और आपके जो है वो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, आपके जो है वो नरेंद्र मोदी जी एंड आपके भूटान के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है वो आपको दिख रहे हैं सामने तस्वीर में बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज की, ठीक है, जो कि आपका इंडिया और भूटान के बीच में हुई, जिनके चलते इंडिया और भूटान के रिलेशन जो है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंचोला में, ट्रीटी ऑफ सिंचोला जो है 1865 में जो है साइन करी गई थी, जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पर रूल कर रहे थे। उसी के साथ जो है वो 1910 में ट्रीटी ऑफ पुनाखा जो है वो साइन करी गई थी। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। 1947 से, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो अपनी बुक में, अपने इस बोर्ड क्लास में 1947 से पढ़ना है, सो 1947 में हमने जो है वो आपका भूटान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी थी। 1972 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। 2006 में जो है वो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली आपका एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। 2007 में जो है वो आपका अपडेट इन फ्रेंडशिप ट्रीटी, 2007 में हमने जो ये 1949 वाली ट्रीटी थी इसको अपडेट किया, और 2017 में डोकलाम इशू के बारे में जो है वो बात करी गई थी आपकी दोनों कंट्रीज के बीच में। अगर क्लास 12th के स्टूडेंट को मैं एक बात बता दूं, तो अगर आपने जो है वो ज़्यादा नहीं याद रखना है बच्चे, तो एक ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, जैसे अगर मान लो 4 मार्क्स के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आता है, दूसरा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 है, तीसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1972 है, और चौथा जो है वो आपका हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन बेसिकली 2006 है, और आपका अपडेशन ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007 है। डोकलाम क्लैशेस को खत्म करने का जो है बेसिकली 2017 का जो इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है इन बिटवीन द भूटान एंड इंडिया। अगर आप ये 6 पॉइंट भी याद रखते हो ना, और इनको जो है वो एक्सप्लेन करके लिख के आते हो बच्चे, तो भी आपको जो है एग्जामिनर फुल मार्क्स जो है वो दे देगा, अगर आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखते हो। बिकॉज आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के थ्रू बेसिकली हम एक दूसरी कंट्री की इंटेग्रिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी के को जो है वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, किसी के इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका जो है वो एंटर नहीं करेंगे, या आपका जो है हम लोग किसी भी तरह के इंटरफेरेंस नहीं देंगे। फ्रीडम ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में इसमें जो है वो आपका दोनों जो कंट्रीज है वो पीसफुल तरीके से रहेंगी, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी और साथ ही साथ एक दूसरे की डेवलपमेंट में कोऑपरेशन करेंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो फ्री कर दिया गया, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो कर दिया गया है। हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इंडिया ने जो है बेसिकली भूटान में आपकी जो है वो हाइड्रो पावर, पानी से जो बनने वाली बिजली है, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो बात करी है। वहीं जो है वो आपकी ये फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो आपका 2007 में अपडेट हुई थी। 2017 में जो डोकलाम इशू चल रहा है उसके बारे में बात करी थी। अगर आप ये 6 पॉइंट भी लिखाते तो वो भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो विद इंडियाज भूटान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ चलते हैं बच्चे। आपको पता होना चाहिए इंडिया ने अपना ऑफिस जो है वो बेसिकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थिम्पू, जो कि आपकी कैपिटल है भूटान की, 1968 में जो है वो शुरू करा था बच्चे, ठीक है, जिसको भूटान ने रेसिप्रोकेटेड किया था 1971 में। इसके साथ ही साथ 2 ऑफिसेज ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वर अपग्रेडेड टू फुल फ्लेज एम्बेसीज। आपके जो ये आपके स्टार्टिंग के ऑफिसेज थे, फिर 1978 में इसको फुल फ्लेज एम्बेसीज बना दिया गया। इंडिया और भूटान जो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, बच्चे सार्क जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डील करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन रीजन। वहीं साथ ही साथ जो है वो आपका
इंडिया और भूटान जो है दोनों मल्टीलेटरल फॉर्म सच एज BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस तरह से इन्होंने जो है बहुत सारे आपके जो है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है वो साइन कर रखे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बच्चे इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 की, बेसिकली जो है इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया 19 भूटान रिलेशनशिप बच्चे। India and Bhutan established formal diplomatic relation in 1968 based on 1949 treaty revised in 2007। अब मैं अगर 12th क्लास वाले बच्चों को बोलूं कि अगर आप ये 6 पॉइंट भी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको भी लिखाते कोई भी 6 पॉइंट बना करके या 4.4 मार्क्स के क्वेश्चन से, सो आपको जो है वो फुल फ्लेज मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स जो है वो आपका नहीं करता। नेक्स्ट हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं तो भूटान सर्व एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सेफ गार्डिंग द सिलगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा चिकन नेक भी बोलते हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 हाईलाइट्स भूटान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया, बिकॉज इंडिया की सिक्योरिटी में भी जो भूटान का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना से आपका जो इंडिया को सिक्योर करने में भूटान जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भूटान लैक करता है फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ भूटान जो है रिलेशन बना करके जो है वो आपका खुश नहीं है बच्चे। इकोनॉमिक में बात करते हैं, सो आपका इंडिया का भूटान जो है मेजर ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा पार्टनर है बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा परचेज करता है हमसे बच्चे। ठीक है, आपका 80% ऑफ ओवरऑल ट्रेड जो है वो बेसिकली इंडिया से जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रांजिट एग्रीमेंट जो है 2016 में साइन किया गया था, जिसके थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया गया भूटान और ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स। ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स का मतलब है कि आपका जो है बिना टैक्स के चीजें जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ सकती हैं। इंडिया सपोर्ट भूटान 30th 5 ईयर प्लान, क्योंकि भूटान में भी जो है 5 ईयर प्लान है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पर 5 ईयर प्लान चलता है। सो उसमें से इंडिया ने 45 करोड़ जो है वो आपका बेसिकली 12th 5 ईयर प्लान में जो है इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूट किया था। कल्चर एंड एजुकेशनल की बात करें तो बुद्धिज्म जो है वो आपका सिग्निफिकेंट रिलीजन है बच्चे। ठीक है, इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है और बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया से हुआ है, दैट्स वाई जो है वो आपका भूटान में बुद्धिज्म है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो उनके एक बोल सकते हैं कि पाथ दिखाने वाले भी माने जा सकते हैं। इंडिया प्रोवाइड स्कॉलरशिप थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप एंड एम्बेसडर स्कॉलरशिप फॉर भूटानी स्टूडेंट। इंडिया जो बहुत सारे भूटानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी जो है वो देता है बच्चे। इंडिया आल्सो सपोर्ट भूटान ग्यालसुंग प्रोजेक्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट। इंडिया जो है वो आपका एक भूटान ग्यालसुंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ से लोगों को स्किल्स सिखाई जाती है, स्किल डेवलप, उसमें भी जो इंडिया पार्टिसिपेट करता है बच्चे। एनर्जी की बात करें तो इंडिया हैज बिल्ट 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। आपका चुक्का, जिसमें से आपको अगर मैं बात करूं तो आपका जो है वो चुक्का HEP, ठीक है, कुरीचू HEP एंड ताला HEP, ये जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, HEP का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बच्चे। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आपका मांग डेचू आपका जो है वो और भी कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो आप लोग यहाँ सिंपल लिख सकते हो कि इंडिया हैव बिल्ट 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट प्रोवाइडेड टू द भूटान बच्चे। रीजनल की बात करें तो आपका कोलैबोरेशन है, रीजनल फॉर्म है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, आपका जो है वो साफ्टा हो गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया ने जो है वो ई इनिशिएटिव लिए हैं, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इंडिया भूटान में जो लॉन्च होगा। पार्टिसिपेशन में आपका इंडिया वैक्सीन मैत्री मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, एनवायरमेंटल में दोनों जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के जो बेसिकली प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो रेल लिंक भी है आपका जो है कोकराझर से गेलुफू रेल लिंक जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया। तो बच्चे ये जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया भूटान रिलेशन का जो है वो बताता है। वहीं हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं तो आपको जो है इम्पोर्टेंस क्यों है। सो भूटान जो है वो आपका बेसिकली अगर हम बात करें वन ऑफ द मेजर नेबरिंग कंट्री है बच्चे, और आपकी जो फर्स्ट पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भूटान जो फर्स्ट कंट्री है, साथ ही साथ 5 ईयर प्लान चलते हैं तो इंडिया जो बजट प्रोवाइड करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आपका जो है वो नीड मोर इंडियन एंगेजमेंट, आपका जो है बेसिकली भूटानी चाहते हैं कि आपका इंडिया जो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट जो है, लार्जेस्ट क्रेडिटर है इंडिया से, बहुत सारा क्रेडिट भी जो है वो भूटान को दिया जाता है, या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग भूटान में करते हैं बच्चे। साथ ही साथ हम फोकस किन किन एरिया में कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पे, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पे, ठीक है, आपका
जो है वो बेसिकली आपका बायलैटरल ट्रेड हम लोगों ने जो है साइन करे हैं, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं। साथ ही साथ जो है वो आपका डोकलाम स्टैंड ऑफ जो है वो बेसिकली भूटान ने हमारे फेवर में लिया है, जब चाइना ने जो है वो बेसिकली हमारे खिलाफ डोकलाम इशू को जो उठाया था बच्चे। साथ ही साथ जो इंडिया ने 5 ईयर प्लान में सपोर्ट किया है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। सो भूटान एवरीवेयर सपोर्ट टू इंडिया बच्चे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल और बहुत आपका जो है वो स्लो में, अगर मैं कोई 6 वैलिड पॉइंट बताऊं तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, जैसे कि भूटान जो है नॉर्थ ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, ठीक है। और आपका जो है वो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। ये जो है वो हमारा सिक्किम, आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है बच्चे। आपका जो इंडिया और भूटान के बीच में पीसफुल रिलेशन है, जो आपने वेरी फर्स्ट पॉइंट अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो कि भूटान पहली कंट्री है जिसने इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करा था। दूसरा आप लिख सकते हो कि इंडिया और भूटान के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 8 अगस्त 1949 को जो है वो साइन हुई थी, जिसके करके दोनों कंट्रीज के बीच में पीसफुल रिलेशन जो है वो बनाने की बात करी गई थी। वहीं तीसरा हम लिख सकते हैं कि इंडिया भूटान जो है वो बेसिकली दोनों हिमालयन फ्रंटियर हैं, तो उन्होंने हिमालयन फ्रंटियर सिक्योरिटी पॉलिसी 1958 में साइन करी थी बच्चे। साथ ही साथ चौथा आप लिख सकते हैं कि आपका इंडिया ऑलवेज प्रोवाइड इकोनॉमिक मिलिट्री हेल्प टू द आपका जो है भूटान, ठीक है। उसके बाद 2007 में इंडिया भूटान ने बेसिकली जो है वो आपका रिन्यू किया था आपके 1949 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस को। उसके साथ ही पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चूज किया भूटान, ठीक है, आपका जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी का पहला हमारा स्टेट है भूटान बच्चे। उसी के साथ जो मोदी ने आपका जो है वो इनाग्रेट किया सुप्रीम कोर्ट इन भूटान। जनवरी 2021 की बात करूं तो इंडिया ने बेसिकली जो फ्री कोविड-19 की वैक्सीन भी जो है वो आपकी भूटान में भेजी थी बच्चे, ठीक है। इंडिया ने प्रोवाइड करा है 61.60 बिलियन फाइनेंशियल एड टू भूटान इन 2015-16। साथ ही साथ मैंने आपको जो है वो आपका अगर मैं बात करूं जो 12th 5 ईयर प्लान था भूटान का, उसमें भी काफी ज्यादा 45 करोड़ के करीब जो है वो बजट वहां पर दिया था बच्चे। साथ ही साथ जो इंडिया हमेशा हेल्प करता है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, ठीक है, भूटान में, ताकि भूटान भी जो, क्योंकि हम लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोऑपरेशन पे बिलीव करते हैं, तो हम लोग जो है वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको जो है यहीं से ये वीडियो जो है वो आपकी समझ आई होगी। थैंक यू। आप लोग जो वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए तो आप जो है वो मुझे मेरी वीडियो पर कमेंट करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो रहेगी इंडो बांग्लादेश या इंडो पाकिस्तान रिलेशन, कोई भी दो में से एक जो वो रहेगी बच्चे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट।